हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक एनालिसिस। टुडे वी टॉक अबाउट बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट पार्ट 2। प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है, हम कैसे एनएससी और बीएससी इंडिया में कैसे काम करते हैं, इनको रेगुलेट कौन करता है। आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं वो वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू बाय शेयर्स ऑनलाइन इन इंडिया। फर्स्टली यू हैव टू ओपन ए डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। यू डोंट नीड टू गो बैंक। कुछ लोग बैंक में जाते हैं और बोलते हैं कि मेरा ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर दो। बैंक वाले उनसे बहुत ज़्यादा फीस चार्जेस करते हैं। तो इंडिया में आज के टाइम पे डिस्काउंट ब्रोकर अवेलेबल है। आप देख सकते हैं जैसे जीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो एंड एंजल वन। तो आप इनमें से किसी भी, ये 4 टॉप ब्रोकर है, आप इनमें से किसी को भी ओपन करा सकते हैं। उसके बाद आप इनकी केवाईसी कराइए और इसमें आपको जितने के भी शेयर्स खरीदने हैं उतना फंड आप ऐड करा सकते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। यू हैव टू मेक द बाय सेल ऑर्डर रिक्वेस्ट थ्रू योर ट्रेडिंग अकाउंट। जो भी शेयर लेना है वो आप जाके पोर्टल पे वो शेयर बाय या सेल कर सकते हैं। इफ़ योर ऑर्डर मैच देन ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर आपका ऑर्डर लगता है तो आपका बाय हो जाएगा या सेल हो जाएगा। द नेक्स्ट स्टेप ऑफ ब्रोकर विल सेटलमेंट ऑफ शेयर इनटू योर डीमेट अकाउंट। जब आप बाय किसी भी शेयर को करते हैं उसके बाद 2 दिन बाद वो सेटलमेंट होकर आपके डीमेट अकाउंट में चला जाता है। बट द प्रॉब्लम ऑफ बिगनर इज विच शेयर इज टू बाय। लेकिन शुरुआत में लोगों को समस्या आती है कि हम कौन सा शेयर बाय करें, कौन सा शेयर हमें खरीदना चाहिए। टिप पे काम करते हैं कुछ लोग, वो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। अगर आप सिंपल सी एक चीज़, अगर आप पे कुछ नहीं आता है शेयर मार्केट के रिगार्डिंग, तो आप जाइए निफ्टी 50 की कोई सी भी एक कंपनी, 2 कंपनी आप चूज़ कर लीजिए जिसका नाम आपने कभी सुना होगा, उसको बाय करके आप रख सकते हैं। क्योंकि निफ्टी 50 कंपनी में वॉलेटिलिटी कम होती है कंपैरिजन टू मिड कैप स्टॉक्स एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। आप देख सकते हैं जैसे निफ्टी 50 की कंपनियाँ टॉप 12 है यहाँ पर। अगर आपको निफ्टी 50 की सारी कंपनियाँ देखनी है तो आप NSE वेबसाइट पे या मनी कंट्रोल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ, जैसे फर्स्ट नंबर पर रिलायंस है, इसका वेटेज यहाँ पर सबसे ज़्यादा है निफ्टी 50 में 12.94%। इसके बाद HDFC बैंक है, इन्फोसिस लिमिटेड है, ICICI बैंक है, HDFC है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 कंपनियाँ हैं। तो इसी तरह से निफ्टी 50 की 50 कंपनियाँ हैं। आप कोई भी अच्छी सी, आपको जो भी कंपनी समझ में आती है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि हमें निफ्टी 50 की कंपनियों में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन है, वाई यू शुड इन्वेस्ट इन निफ्टी 50। बाय इन्वेस्टिंग इन निफ्टी 50 इंडेक्स यू गेट टू इन्वेस्ट इन 50 लीडर्स इन देयर सेक्टर्स। अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आप सेक्टर की सभी लीडर कंपनियां हैं, जो जैसे आईटी में इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया, FMCG में ITC हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, आपका ऑयल एंड गैस में रिलायंस हो गया। तो आप टॉप सेक्टर की कंपनियों में ही इन्वेस्ट करेंगे। निफ्टी 50 का यही होता है कि जो उस सेक्टर की सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कंपनी होती है, सबसे ज़्यादा बड़ी कंपनी होती है, आप उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। The Nifty 50 covers major sectors of Indian economy and offer investment manager exposure to the Indian market in one efficient portfolio। इसका मतलब है अगर आप निफ्टी 50 के सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स के टॉप कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आप एक ही पोर्टफोलियो में अपनी सारी जो है कंपनियों को मैनेज कर सकते हैं इन वन पोर्टफोलियो। परफॉर्मेंस ऑफ निफ्टी 50 इंडेक्स, यहाँ पर आपके सामने चार्ट है निफ्टी 50 का 2001 से 2020 का। ये आपको चार्ट दिखाता है कि कितने रिटर्न मिले। ये पैराग्राफ है, हम रीड कर लेते हैं। द चार्ट बिलो शो द परफॉर्मेंस ऑफ निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स एडजस्टेड फॉर डिविडेंड। ये जो चार्ट है इसमें आपका डिविडेंड भी इंक्लूड है, क्योंकि कोई भी कंपनी 1 से 2% का डिविडेंड तो ईयरली देती ही है। ओवर द लास्ट 20 ईयर्स, ओवर द पास्ट 20 ईयर्स निफ्टी 50 total return index has given 14.18% CAGR return. Over the same period, gold has 12.38% CAGR return, while FD has given 7.1% average CAGR. Clearly, Nifty relatively one of the best performance assets classes during this period. तो आप देख सकते हैं कि FD ने हमें 7.1% का दिया है, गोल्ड ने हमें 12.38 का दिया है रिटर्न। और अगर हम बात करें निफ्टी 50 इंडेक्स की इन 20 ईयर्स, तो उसने हमें दिया है एवरेज ईयर अगर हम देखा जाए तो 14.18। निफ्टी 50 ने ही दिया है।
तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि करंटली हमारी कंट्री में जो इन्फ्लेशन है ऑन एन एवरेज 7% के आसपास चल रहा है। तो 7% के आसपास चल रहा है, तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट उसका डबल है 14.18। तो आपका रियल रिटर्न जो होगा वो भी 7% के आसपास होगा अगर हम इन्फ्लेशन एडजस्ट करते हैं। दैट्स वाई वी शुड इन्वेस्ट इन निफ्टी 50 इंडेक्स और निफ्टी 50 कंपनीज। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट who should invest in Nifty 50 ETFs। There are two things। आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप शेयर्स लो निफ्टी 50 कंपनीज के, टॉप 50 कंपनीज है, आपको जो अच्छा लगे 10 15 20 शेयर्स आप ले सकते हो। इनिशियली मैं तो कहूँगा आप थोड़ा कम ही ले, 5 से 10 शेयर्स ले निफ्टी 50 के। अगर आप शेयर्स नहीं ले सकते या फिर आपकी नॉलेज कम पड़ रही है, आपको बैलेंस शीट देखना नहीं आता है, फंडामेंटल चेक करना नहीं आता है, आपको किसी कंपनी के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप जा सकते हैं ETF। ETF क्या होता है? ETF इज़ जस्ट लाइक शेयर्स। शेयर्स जैसे ही है, बस इसकी एक वैल्यू होती है निफ्टी 50 की। सपोज दैट 100 वैल्यू है, तो ये ETF की 100 वैल्यू रखते हैं। आपको उसमें ETF लेने पड़ते हैं, लाइक आप एक ETF लेते हैं, 2 ETF लेते हैं, 3 ETF लेते हैं। तो जैसे जैसे आप ले लेते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती रहती है। SIP करते हैं, लमसम करते हैं, वो हम बात करेंगे सेपरेट वीडियो में। सो इन्वेस्टर वो वांट कैपिटल एप्रिसिएशन विद रिलेटिवली लो वॉलेटिलिटी। मैंने बोला था ना आपको कि मिड कैप में और स्मॉल कैप में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। शेयर्स जो है मिड कैप में और स्मॉल कैप में हायर रिटर्न देते हैं और हायर लॉस भी देते हैं। इन्वेस्टर जो अपनी कैपिटल को एप्रिसिएट करना चाहते हैं विद लो वॉलेटिलिटी, मतलब उनको ज़्यादा उतार चढ़ाव मार्केट में नहीं पसंद है, वो अपना ETF में एक्सपोजर रख सकते हैं, वो अपना इन्वेस्ट ETF में रख सकते हैं। इन्वेस्टर वो हैव मॉडरेटली हाई रिस्क एप्टाइट। जो इन्वेस्टर हाई रिस्क से डरता है वो अपना इन्वेस्ट ETF में रख सकता है। इन्वेस्टर वो हैव सफिशिएंटली लॉन्ग इन्वेस्टमेंट टेन्योर एटलीस्ट 5 ईयर्स। जो अपना इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट 5 ईयर तो रख ही सकता है, उससे ज़्यादा भी रख सकता है, वो अपना ETF में इन्वेस्टमेंट रख सकता है। इन्वेस्टर वो हैव डीमेट अकाउंट्स। यू नीड टू हैव डीमेट अकाउंट्स टू इन्वेस्ट इन ETF। अगर आप ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास डीमेट अकाउंट होने चाहिए, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट की। इफ़ यू डो नॉट हैव ए डीमेट अकाउंट देन यू कैन इन्वेस्ट इन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड आर म्यूचुअल फंड स्कीम। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप फिर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में जा सकते हैं, जो कि हम उसको दूसरी भाषा में बोले तो म्यूचुअल फंड स्कीम बोलते हैं, विच आर मैनेज्ड एग्जैक्टली इन द सेम वे। देखो दोनों चीज़ों का तरीका सेम है, एक ETF है और एक म्यूचुअल फंड स्कीम है, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ इंडेक्स फंड यानी म्यूचुअल फंड की जो कॉस्ट आती है वो थोड़ी ज़्यादा आती है ETF से। और ETF हमें ट्रांसपेरेंसी देता है। आप कभी भी अपना ETF जो बैलेंस है टोटल उसको बाय या सेल कर सकते हैं ट्रेडिंग आवर्स में, लेकिन आप म्यूचुअल फंड स्कीम को डे टू डे नहीं सेल कर सकते, उसके लिए आपको 2 दिन या 3 दिन रुकना पड़ता है। ट्रांसपेरेंसी जो है वो ETF में ज़्यादा है। और अगर आप बात करें कि कौन सा मैनेज अच्छे से होता है, तो इसके पीछे बहुत सारे मैनेजर्स रहते हैं म्यूचुअल फंड के पीछे, इसलिए थोड़ा सा अपने चार्जेस भी हाई लेते हैं, 1 to 2% ऑफ योर टोटल इन्वेस्टेड मनी। तो शेयर मार्केट में जो है ETF है, म्यूचुअल फंड्स है, कमोडिटी है, और भी आपका शेयर्स है डिफरेंट। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आप, मैं बोलूँगा ETF से ही अपनी शुरुआत कीजिए, या फिर आपको थोड़ी बहुत बैलेंस शीट देखना आता है, फंडामेंटल चेक करना आता है, तो आप कोई भी निफ्टी 50 का शेयर्स उठा लीजिए और अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए। एटलीस्ट कुछ शेयर परचेज कीजिए, उसके बाद आप देखिए कुछ रिटर्न मिलने के बाद आप थोड़ा और उसमें एक्सपोजर अपना बढ़ाइए। सो यहाँ पे वॉरेन बफेट सर ने कुछ कहा है, नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। उस बिजनेस में आप कभी भी अपना पैसा मत लगाइए जिससे आप समझ नहीं पाए। ये मैं सीधा सा उदाहरण देना चाहूँगा पेनी स्टॉक्स के बारे में। अगर आप पेनी स्टॉक्स के बारे में नहीं जान पा रहे हैं कुछ, वो कैसे, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका फंडामेंटल क्या है, उसका कौन लोग कंपनी का मैनेजमेंट चलाते हैं, तो आप प्लीज़ उसमें इन्वेस्ट मत कीजिए। मोस्टली पीपल 90% जो है पेनी स्टॉक्स खरीद लेते हैं और अपनी हैवी अमाउंट उसमें डाल देते हैं और फिर बोलते हैं कि शेयर मार्केट ने हमें बर्बाद कर दिया। तो ये चीज़ जो है हमेशा पेनी स्टॉक से ही शुरू होती है, क्योंकि निफ्टी 50 शेयर्स किसी को बर्बाद नहीं करेंगे। अगर 2 निफ्टी शेयर नहीं चलते हैं तो 8 निफ्टी शेयर जरूर चलेंगे। तो अगर आप निफ्टी 50 शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे, ना कि आपका पैसा लूज होगा। सो पार्ट 2 में इतना ही था। अगर आपको बेसिक ऑफ शेयर मार्केट का पार्ट 3 चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।